कोटा, राजस्थान का एक शहर। कोटा के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि फेमस है गोल्ड ज्वेलरी, डोरिया साड़ीज़ और सिल्क साड़ीज़ के लिए। बट 21st सेंचुरी का कोटा शहर किसी और चीज़ के लिए फेमस है, और वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग। मेनली कोटा को आईआईटी कोचिंग की फैक्ट्री माना जाता है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली कोटा स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन और टीचिंग के साथ में एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है, जो कि स्टूडेंट्स को आईआईटी, नीट जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में काफ़ी मदद करता है। कोटा में हर साल तकरीबन 1,70,000 के करीब स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए 25 से ज़्यादा स्टेट से पढ़ने के लिए आती हैं, जिसमें से 1,30,000 के करीब लड़के और 40,000 के करीब लड़कियां हैं। आईआईटी में 16,234 सीट्स हैं और हर साल 12 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, यानी कि तकरीबन 1.4% सिलेक्शन रेट है। कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है जिसके लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर साल 2022 में ना ही सिर्फ एस्पिरेंट्स कंपटीशन के साथ लड़ रहे हैं, वहीं इस बार कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स ने मार्केट में एंट्री ली है और कोटा एजुकेशन इंडस्ट्री में कई मेजर चेंजेस किए हैं। फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजूस इनमें से एक हैं। नमस्कार, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही एस्पिरेंट्स कोटा जंक्शन पहुंचते हैं, कोटा इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कोटा के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ने रिक्शा वालास के साथ टाई अप किया हुआ है। अगर एक रिक्शा वाला एक स्टूडेंट को उनके सेंटर पे लेके आता है तो उसे 500 रुपये दिए जाते हैं, और अगर वो एडमिशन करवाता है तो रिक्शा वाला को 3,000 रुपये मिलते हैं। कोटा का सबसे पहला इंस्टीट्यूट बांसल क्लासेस था, जिसको मिस्टर विनोद कुमार बांसल ने स्टार्ट किया था। 1983 में उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने घर पर पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो कि उनका पैशन था। 1985 में उनके एक स्टूडेंट की आईआईटी में सिलेक्शन हुई, जिसकी खबर फैलते ही एस्पिरेंट्स ने बांसल सर की क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। 1991 में बांसल क्लासेस के नेम से इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ। बांसल क्लासेस तकरीबन 20 साल तक कोटा का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा। 2010 में कोटा में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए और उन्होंने बांसल क्लासेस के एजुकेटर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद एलन इंस्टीट्यूट कोटा का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि बांसल इंस्टीट्यूट 20 साल तक बेस्ट रहने के बावजूद भी नंबर 1 क्यों नहीं रह पाया। कोटा में एस्पिरेंट्स के लिए एजुकेटर्स ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स एजुकेटर्स को देखकर ही इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं, ना कि इंस्टीट्यूट्स के नेम को देखकर। कोटा में एजुकेटर्स काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं। एजुकेटर्स के कारण ही अनअकैडमी और फिजिक्स वाला जैसे स्टार्टअप्स अपने ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं। करियर पॉइंट और रेजोनेंस, जो कि अब कोटा में काफ़ी बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं, उनको बांसल क्लासेस के एक्स एजुकेटर्स ने ही स्टार्ट किया था। काफ़ी सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ टाइम बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग के लिए इंडिया में एक मेजर चेंज आया। काफ़ी सारे बेस्ट एजुकेटर्स ने यूट्यूब पर आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। 2014 में मिस्टर अलक पांडे, जो कि हार्वर्ड बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड हैं, उन्होंने यूट्यूब पर आईआईटी और नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। एक साल बाद 2015 में इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर मिस्टर रोमन सैनी, जिनका यूपीएससी सीएससी में ऑल इंडिया रैंक 18th रहा था, उन्होंने अपने दोस्त मिस्टर गौरव मुंजाल के साथ मिलकर अनअकैडमी के नेम से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोचिंग एंड गाइडेंस देने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अगले कुछ सालों में ये यूट्यूब चैनल्स यूनिकॉर्न एडटेक स्टार्टअप्स बने, बट अभी इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कोटा पर नहीं पड़ा था। कोटा में अभी भी एलन ही किंग था। इनफैक्ट 2019 में एलन ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया था। तब उन्होंने एक साल में 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स इनरोल करे थे। 2020 में जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा, तब कोटा के इंस्टीट्यूट्स तो बंद हो गए, बट एस्पिरेंट्स का पैशन और प्रिपरेशन नहीं। वो अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते थे। ऑनलाइन कोचिंग दे पाना कोटा के इंस्टीट्यूट्स के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पहले से इसके लिए रेडी नहीं थे।
अन अकेडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला, बायजूस जैसे एडटेक स्टार्टअप्स ने इस एडवांटेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया क्योंकि वो पहले से ही हाइब्रिड कोचिंग के लिए रेडी थे। इस दौरान इन स्टार्टअप्स को मोमेंटम के चलते काफ़ी अच्छी फंडिंग भी मिली, बट ऑनलाइन क्लासेस में जो ग्रोथ थी वो परमानेंट नहीं थी। फिजिकल क्लासेस का एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल रहा था। एस्पिरेंट्स फिजिकल इंस्टीट्यूट्स को दोबारा से ज्वाइन करना चाहते थे, जिसके काफ़ी सारे रीजंस थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को कस्टमाइजेशन दे सकते थे जो कई स्टार्टअप्स नहीं दे पा रहे थे। अगर कोई 11 का स्टूडेंट अपने लोकल इंस्टीट्यूट जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आज स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया, ताकि कोचिंग और स्कूल के बीच का तालमेल बना रहे। बट ऑनलाइन कोचिंग में ये करना थोड़ा मुश्किल था। दूसरा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन से तंग भी आ गए थे क्योंकि घंटों तक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही एस्पिरेंट्स ने कोटा जाना स्टार्ट कर दिया और तब आया एक और बड़ा रेवोल्यूशन। कोटा में पुराने इंस्टीट्यूट्स के अलावा कोटा मार्केट को कवर करने के लिए फिजिक्स वाला और अन अकेडमी ने भी कोटा में इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया। रिसेंटली एलन के 40 टीचर्स ने एलन इंस्टीट्यूट को छोड़ के इन एडटेक स्टार्टअप्स को ज्वाइन किया। मिस्टर मोहित भार्गव, जो कि कोटा के काफ़ी फेमस एजुकेटर हैं, पिछले 14 सालों से वो एलन इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे थे। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अन अकेडमी ज्वाइन किया। रिपोर्टेडली उन्हें 20 करोड़ का पैकेज मिला, जो कि कोटा के बेस्ट एजुकेटर से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छी फंडिंग होने के कारण एडटेक स्टार्टअप्स एजुकेटर्स को काफ़ी लुक्रेटिव पैकेजेस को देकर हायर कर पा रहे हैं। बंसल क्लासेस के समीर बंसल का कहना है कि कोटा अपने D2 के लिए माना जाता है। D2 यानी धक्का और धोखा, जो कि उन्हें एजुकेटर्स देते हैं। पर देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी समय से एजुकेटर्स अंडरपेड थे, जिस प्रॉब्लम को इन प्राइवेट एडटेक कंपनीज ने सॉल्व किया। कोटा में इस साल तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स के आने का अनुमान है। एवरेज स्टूडेंट कोटा में 1.5 लाख रुपए के करीब फीस पे करता है। इसके अकॉर्डिंगली कोटा कोचिंग मार्केट की वैल्यूएशन 5,000 करोड़ बन सकती है, जो कि शायद और बढ़ सकती है। यही रीज़न है कि ऑनलाइन एडटेक प्लेयर्स फिजिक्स वाला और अन अकेडमी, जो कि पहले सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग दे रहे थे, अब कोटा की ऑफलाइन कोचिंग में भी इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए वो कॉम्पिटिट कर रहे हैं एलन के साथ, उनके एजुकेटर्स को लुक्रेटिव पैकेजेस देके, जो पहले एलन इंस्टीट्यूट ने बंसल क्लासेस के साथ किया था। इन स्टार्टअप्स के पास टेक एडवांटेज है, जिससे ये हाइब्रिड इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली, इन स्टार्टअप्स के पास काफ़ी सारा पैसा है जो कि इन्होंने इन्वेस्टर से रेज किया है। मार्केट वैल्यूएशन की बात की जाए तो करेंटली अन अकेडमी की वैल्यूएशन 25,500 करोड़, फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन 8,750 करोड़ एंड एलन की वैल्यूएशन 9,540 करोड़। फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एलन के लिए इन स्टार्टअप से कॉम्पिटिट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण हाल ही में एलन ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार अपने 35% स्टेक को बेचा है, ताकि वो फंड्स को यूज़ करके एडटेक स्टार्टअप से कॉम्पिटिट कर पाए। इसके अलावा अपने एजुकेटर्स को रिटेन करने के लिए वो अपने एजुकेटर्स की सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो कंपटीशन चल रहा है उसका बेनिफिट एजुकेटर्स को तो हुआ ही है और आने वाले समय में स्टूडेंट्स को भी हो सकता है। जो इंस्टीट्यूट पहले 1 साल के लिए 1.5 लाख रुपए के करीब फीस चार्ज करते थे, वहीं अभी फिजिक्स वाला के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की फ़ीस 45,000 के करीब है। हो सकता है कि आने वाले समय में बाकी के इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस भी कम हो जाए। ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट है, इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स हुए हैं। पहले बेस्ट एजुकेटर सिर्फ कोटा में अवेलेबल थे। इन एजुकेटर से कोचिंग लेने के लिए एस्पिरेंट्स को डिफरेंट सिटी से कोटा में रिलोकेट होना पड़ता था। अब अन अकेडमी, वेदांतु जैसे स्टार्टअप्स ने अलग अलग सिटीज़ में इंस्टीट्यूट्स ओपन करना स्टार्ट कर दिया। रिसेंटली अन अकेडमी ने कोटा के अलावा पटना, लखनऊ, नोएडा, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे और अहमदाबाद में भी अपने इंस्टीट्यूट्स ओपन करे हैं, ताकि एस्पिरेंट्स को उनके अपने शहर में अच्छी कोचिंग मिल पाए।
बट अच्छी कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा होने के साथ में एस्पिरेंट्स के लिए कंपटीशन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बिकॉज एस्पिरेंट्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं बट आईआईटी और नीट की सीट्स अभी भी उतनी ही हैं, जिसके कारण एस्पिरेंट्स में स्ट्रेस और डिप्रेशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। पिछले 10 सालों में नीट की एस्पिरेंट्स के नंबर्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन रेट 7.8% से कम होकर 5% हो चुका है। आईआईटी की बात की जाए तो आईआईटी का सिलेक्शन रेट 1.85% है। मींस कोटा के 50 में से ओनली 1 स्टूडेंट ही आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर पाता है और बाकी के 49 एस्पिरेंट्स को कोटा का D2 यानी धोखा और धक्का दोनों झेलने पड़ते हैं। एडटेक सेक्टर में ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और इसी सेक्टर के कारण काफ़ी कंट्रीज लॉकडाउन में भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाई हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में एडटेक सेक्टर कोटा में पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल लगी है तो कमेंट करके बताएं और लाइक एंड शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये जानकारी मिल पाए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए यंग अपने इकोनॉमिस्ट को सब्सक्राइब करें।